नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए उनके एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है, पहला में 3 सवाल दिए गए हैं, उनका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, ये सवाल जो रहता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना, ये हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं तो आपको इस क्वेश्चन की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें तो आप आसानी पूर्वक बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल हर एक साल पूछे ही जाते हैं इस तरह के। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए आप लोगों को वो सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1। इसी प्रकार से मैं सभी चैप्टर का सभी सवाल को मैं सवाल का सॉल्यूशन करते ही रहूँगा। ठीक है, आप लोगों को बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी से करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है कि 135 और 225। ठीक है, दूसरा दिया गया 196 और 38,220। तीसरा है 867 और 255। तो पहले मैं पहला का कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा तीसरा करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोगों को आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन जो है मिलेगा तो आप आसानी पूर्वक बना पाइएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो लिख ही लिए हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले उसे लिखना है। बड़ा है 225, इसमें बड़ा है, किससे बड़ा है तो 135 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 225 में 135 से भाग दे करके, और एचसीएफ आपको बचपन वाला विधि पता है कि जब तक रिमाइंडर अर्थात आर का मान 0 नहीं होता है तब तक एचसीएफ सफल नहीं होता है। ठीक है, एचसीएफ निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पे जितना दूर तक वो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं या प्रमेयिका लिख सकते हैं। तो हमें तो आसान रहता है कि प्रमेयिका, तो प्रमेयिका से ये मैंने लिख दी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन कैसा होता है, क्योंकि आप लोगों को बचपन से ही पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, यहाँ पे भाज्य यहाँ पे ए को कहा गया है, भाजक बी को कहा गया है। ठीक है, भागफल क्यू को कहा गया है और शेषफल आर को कहा गया है। इसीलिए इसे शॉर्ट में लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ इसका कंडीशन रहता है। ठीक है, बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाजक जो है वो शेषफल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और शेषफल जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे स्टेप शुरू करना है, तो स्टेप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में चरण लिखते हैं। ठीक है, चरण 1। अब जो बड़ा है सबसे पहले उसे लिखो। तो 225 बड़ा है तो यहाँ पे 225 लिखो, बराबर लिखना है। ठीक है, कौन छोटा है, 135 छोटा है। तो 135 से 225 में भाग दो। यहाँ पे साइड में देख करके देखो, पहले 135 से 225 में भाग देना है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सवाल बनाएगा। तो देखो 135 2 को गुना करेंगे तो 135 गुना 270, जबकि इससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 135 को हम एक बार गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। तो 5 का 5 हो गया, 12 में से गया तो 9 हो गया, 1 का 1 कट गया। मतलब यहाँ पे 135 को हम गुना किए कितना से, 1 से। तो 135 हमारा रिमाइंडर शेषफल जो बचा वो 90 बचा। तो अभी भी यहाँ पे देखिए 90 बचा, तो चरण हम बढ़ाते चलेंगे। शेषफल जब तक 0 न आ जाए तब तक हम चरण बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चरण 1 हो गया, चरण 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किससे भाग दिए थे, तो आप लोगों को पता है कि बचपन में जो ट्री मेथड रहता है तो इसको ऐसे करते हैं ना। अब 90 आया तो 135 यहाँ लिखते हैं ना, ऐसे वाला बचपन में भाग एचसीएफ सीखे होंगे, एचसीएफ ऐसे वाला। ठीक है, तो वही है, इसी को थोड़ा सजा वजा के यहाँ पे लिखा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 135 में अब भाग देना है 90 से ना, तो यहाँ पे 135 लिख दो, यहाँ वाला यहाँ आ गया। इसके बाद कितना से भाग देना है, 90 से भाग देना है, तो 90 यहाँ पे डालो। अब 135 90 से अगर भाग देंगे तो 90 दूना 180 होता है, मतलब एक बार में ही लगेगा, और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 90 10 35 एक 45 बच जाएगा। अभी भी देखिए रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 नहीं आया है, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चरण हो जाएगा 3, चरण 2 के बाद चरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 135 आया, रिमाइंडर पैदा 45, अब 45 से कितना भाग देंगे, 90 में भाग देंगे, ठीक है। तो 45 यहाँ पे पहले यहाँ वाला 90 लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 45 लिखेंगे, और 45 का अंक क्या बार पढ़ेंगे तो 90 होगा, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 में से 90 घटा अर्थात रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि R का मान जो है वो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो है हमने जो सवाल बनाया है वो सफल हुआ है यहाँ तक। अब आप कहिएगा कि सर ऐसे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया, तो HCF कौन होगा, तो HCF किससे भाग देने पर आपको रिमाइंडर 0 हुआ, 90 में किससे भाग दिए तो 0 आया, तो 45 से भाग दिए, 90 में किससे भाग दिए तो रिमाइंडर 0 आया, तो 45 से भाग दिए, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF 45 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना HCF क्या हो गया। तो यहाँ पे लिखना है अतः इतना और इतना का HCF जो है इतना हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं इतना ही, ठीक है। ये सवाल आपको बन गया, इसमें आपको अच्छे से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक भी नंबर काटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बताया हूँ ऐसे आप लोगों को सॉल्यूशन कर लेना है। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 196 और 38,220, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से भी हल करना है। तो मैं अब तो इतना ज़्यादा तो नहीं भाग देकर बताऊंगा, आप लोगों को तो पता चल गया कि भाग ही देना पड़ता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। तो ये तो एक स्टेप का सवाल है, ऐसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसे तो आप लोग एक बार बनाइएगा तो याद ही रहेगा। 38,220 है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि कौन संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे लिखना है 38,000 सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन मतलब होता है हल, ठीक है। 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, ठीक है। अब लिखना है यूक्लिड, सभी में लिखना है ये चीज़, तभी आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और मेरे स्टूडेंट इसी प्रकार से लिख करके आते हैं तो हर एक एग्जाम में 80+ मार्क ही रहता है सब, ठीक है। 80+ मार्क ही रहता है छात्रों का, उससे कम नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, और अब तो अच्छा खासा मार्क भी दे रही है बोर्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर BQ + R, जहाँ B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी बता दी है शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे चरण स्पष्ट करना है, तो चरण 1 सबसे पहले किस में भाग देना है, 38,220 में किससे भाग देना है, 196 से। तो देखिए 196 कान को अगर 195 में पढ़ोगे ना, 195 में शॉर्टकट अगर भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा, और आप लोगों को टाइम अपने से बिताना है। हम तो बता देंगे 196 कान को 195 पढ़ेंगे तो हमारा जो है 38,220 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो शेषफल हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0। R बराबर 0 हो गया, तो किससे भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। तो 38,220 में किससे भाग दिए तो शेषफल 0 आया, तो 196 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया। तो अतः HCF क्या हो जाएगा, 38,220 और 196 का HCF क्या हो जाएगा, आपको 196 ही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 867 और 255। यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, वीडियो को रुका करके नोट डाउन करिए, लेकिन अच्छे से आपको बोर्ड में लिखना है। 867 और 255 आप लोगों को दिख रहा होगा, 867 और 255 यहाँ पे, इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बड़ा कौन है, तो 867 है, यहाँ पे 867 किससे बड़ा है, 255 से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये वाला लाइन तो सब में याद ही रखना है, ठीक है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो पता चल गया कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, चरण स्पष्ट करना है। तो चरण 1 बड़ा वाला लिखो 867, 867 में कितना से भाग देंगे, ठीक है 255 से। तो अब भाग दे करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 800 यहाँ पे 255 से अगर भाग देते हैं 2 तिया 6, मतलब 255 का अंक को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, 765 आ जाता है। 4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही 2 चौका 8 हो जाएगा और 55 चौका फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार पढ़ने पर हुआ आपको 765, ठीक है 765 हुआ। तो 867 में से 765 घटा लो, ठीक है 867 में से 765 घटा लो, ठीक है। 7 में से 5 गया तो हो गया 2, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 2, इसके बाद 8 में से 7 गया तो 1, अर्थात 102 शेषफल बचा। तो 102 यहाँ पे रिमाइंडर, अभी शेषफल जो है आप लोग देख सकते हैं कि 0 नहीं आया है, इसीलिए चरण हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, चरण 2 अब क्या उतारेंगे, यहाँ पे 255 उतारेंगे और रिमाइंडर कितना 102 उतारेंगे, ठीक है। अब 102 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे, तो 255 आएगा या उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो भाग देंगे, तो 102 का अंक को 2 बार पढ़ते हैं तो 204 होता है और 3 बार पढ़ते हैं तो 306 हो जाता है, ठीक है। तो 3 बार की ज़रूरत नहीं है, 2 बार के, तो 2 और शेष कितना बचेगा 204, अगर 255 में से घटाएंगे तो 51 हो जाएगा ना, हो जाएगा 51। अभी भी देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो चरण बढ़ाते चलेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक चरण बढ़ाते जाना है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 102 लिखेंगे और शेषफल यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब 102 51 का अंक को क्या बार पढ़ेंगे तो 102 होगा, तो यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे तो 102 होगा, ठीक है। तो अब शेषफल कितना बचेगा 0, अर्थात आर का मान जो है यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो 102 में किससे भाग लगाए कि शेषफल आपका 0 हुआ, बताओ भाई। 102 में 51 से भाग लगाए तब ना आपका शेषफल 0 हुआ ना। तो यहाँ पे लिखना है HCF, अर्थात 900 कितना हो जाएगा 51, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको सजा बजा कर भी लिख सकते हो ऐसे, अतः सजा बजा कर लिखना है। सभी सवाल में अगर लिखोगे ना, टाइम बचे तो अच्छे से लिखना है, ठीक है। अतः जैसे यहाँ पे हम 867 और 255 का HCF कभी कभी मौसर आता है तो मौसर आपको लिख देते हैं, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 51, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला नंबर क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के प्रयोग करके बनाने के लिए दिया था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं अगले वीडियो में दूसरा और तीसरा, मतलब सभी को मैं जो है वीडियो बाय वीडियो आप लोगों को बताते ही रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी बताइए। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका मैंने सोल्यूशन किया है उसका, ठीक है। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन इस प्रकार से किया हूँ और दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को पता चल गया ऐसा, और तीसरा का, तो तीसरा का भी देख लीजिए। वीडियो लंबा हो जाए इससे नहीं मतलब रखना है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए वो दिखना है। तीसरा आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।